बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज से रिज़ल्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और पहला रिज़ल्ट लाहौर सेक्रेटेरिएट का अनाउंस हो चुका है, जिसमें 5 सीटें थीं और 5 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा एनालाइज़ कर लें। पहला जो बंदा है वो लाहौर से है, दूसरा शेखुपुरा से है, तीसरा मुल्तान से है, चौथा और पाँचवा ये भी लाहौर से हैं। अब जो प्रॉपर लाहौर से सिलेक्ट हुए हैं, जिनका ज़िला भी लाहौर है, और अगर उन्होंने किसी और जोन में या प्रॉपर लाहौर जोन में भी अप्लाई किया हुआ है, तो ये डेफिनेटली एक जो है ना बाकियों के लिए खुशखबरी है कि वो कभी भी लाहौर सेक्रेटेरिएट को लीव नहीं करेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सेक्रेटेरिएट के पास काफ़ी सारी पावर्स और अथॉरिटीज़ होती हैं और ये उनको एंजॉय करेंगे। ठीक है, बाकी प्रॉपर जोन से ये सीटें जो है समझो कि ये वेकेंट हो गई हैं, बाकियों के लिए जो है आसानी हो गई है। और दूसरा एक बंदा जो है शेखुपुरा से है, उसको चेक करें, अगर किसी और जोन में उसने अप्लाई किया हुआ भी है ना, मतलब अगर वो दूर पड़ रहा है थोड़ा उससे, जैसे फैसलाबाद है या किसी और जोन में, तो वो भी डेफिनेटली इस सीट को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो बाकियों के लिए ये खुशखबरी हो गई। और एक बंदा मुल्तान का है, उसके लिए ये आप कह सकते हैं कि मुल्तान जो है वो काफ़ी दूर है। अगर तो वो प्रॉपरली लाहौर रहता है और वो मतलब लाहौर को लाइक करता है तो वो नहीं छोड़ेगा, अदरवाइज़ 90% चांसेस हैं कि वो ये जॉब छोड़ देगा। और अगर उसका किसी और जोन में उसने अप्लाई किया हुआ है या नाम आया हुआ है तो ठीक है, और उससे नीचे वाला बंदा जो है वो फिर लिस्ट में आ जाएगा। उससे नीचे वाला बंदा भी शेखुपुरा का है, तो अगर उसने किसी और जोन में अप्लाई भी किया हुआ है तो वो मतलब नहीं छोड़ेगा ये जॉब। ठीक है, तो नीचे वाला बंदा जो है ना वेटिंग लिस्ट में टॉप पे, उसके लिए 90% चांसेस हैं कि वो मुल्तान वाला बंदा छोड़ेगा और इसको ये सीट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे होगा क्या? ठीक है, ये जो 5 बंदे सेलेक्ट हुए हैं, इनकी लिस्ट जो है वो पीपीएससी डिपार्टमेंट को सेंड कर देगा, यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट लाहौर सेक्रेटेरिएट वालों को सेंड करेगा, और वो फिर बाकायदा एक एक बंदे को कॉल करके बुलाएंगे। ठीक है, अब इसमें तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, एक बात ज़हन में रखिएगा, जिसका जिस जोन में भी हो नाम आ जाए, जिस दिन उसको कॉल आए उस दिन मतलब वो डिपार्टमेंट से जाके लेटर लेके कोशिश करे कि उसी दिन वो अपना जो है मेडिकल अप्लाई कर दे। ठीक है, क्योंकि मेडिकल के बगैर तो आप जॉइनिंग दे नहीं सकते। आपने मेडिकल अप्लाई करना, और जिस दिन आपका मेडिकल आपने क्लियर करवा के वापस जाके डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना है, उस दिन से आपकी पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ज़हन में रखना है कि आपने देर नहीं करनी। ठीक है, तो जल्द अज जल्द अपना जो है ना मेडिकल बनवाएं, और फिर साथ आपने पुलिस वेरिफिकेशन भी करवानी है, यानी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना है, तो उसी दिन वो भी अप्लाई कर दें और साथ मेडिकल भी अप्लाई कर दें। ये एक दिन का प्रोसेस, अगर मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं तो इवनिंग तक आपको ये मिल जाते हैं, अदरवाइज़ वो दूसरे दिन आपको मिल जाएंगे। तो कोशिश करनी है, लेट नहीं करनी कि आपको होगा कि अब हम सिलेक्ट हो गए हैं तो हमारी पे स्टार्ट हो गई है। जब तक आपने मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट नहीं करवाना, तब तक आपकी जो पे है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों के लिए भी दुआ है कि सब के लिए जो है ना ये रिज़ल्ट अच्छा साबित हो, और सारे दोस्त जो है इस इंतज़ार में बैठे हैं वो सिलेक्ट हों। और मेरा ये एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि जिन दोस्तों ने इंटरव्यू दिया और उनके डॉक्यूमेंट्स जो क्लियर हैं वो लाजमी सिलेक्ट हो जाएंगे। 90% वो सिलेक्ट हो जाएंगे। पहली रिवाइज लिस्ट में ना हुए तो दूसरी में वो लाजमी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी शफलिंग होनी है। इसमें ये है, कुछ ऐसे बंदे हैं जो कनाल पटवारी पे नॉट रिकमेंडेड हैं और इधर वो आए हुए हैं, और उधर कुछ पटवारी हैं जो उधर भी रिकमेंडेड हैं और इधर भी रिकमेंडेड हैं। अगर वो पटवारी उसको छोड़ के इधर आते हैं तो फिर उधर पटवारी वाली सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, और जो दोस्त वेटिंग में हैं उनको उसमें से भी कॉल आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको एंजॉय करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।